नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। 28 साल से खंडहर बनी पड़ी रसायन पौधाशाला, करोड़ों का बजट, 100 बीघा जमीन और जड़ी बूटियों का खजाना सब बर्बाद। विभाग की बेरुखी और लापरवाही ने जनता की उम्मीदों को खंडहर में बदल दिया है। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि यहां आयुर्वेद का कृषि विश्वविद्यालय खोला जाए। सवाल साफ है कि जनता का पैसा आखिर कब तक ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। 28 साल, पूरे 28 साल से भरतपुर के भुसावर उपखंड के गांव नेवाड़ा में रसायन पौधशाला की बिल्डिंग खंडहर बनी पड़ी है। करोड़ों का बजट, 100 बीघा जमीन, 40 से ज्यादा जड़ी बूटियों का खजाना, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। सरकार ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट दिया, बिल्डिंग बनी, तारबंदी हुई, नलकूप लगाए गए, लेकिन डीप बोर नहीं लगने और पानी की समस्या के चलते विभाग ने हाथ खड़े कर दिए। सवाल है कि क्या करोड़ों रुपए सिर्फ दिखावे के लिए खर्च किए गए थे? आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये रसायन पौधशाला की बिल्डिंग है। बताया गया है कि सन 1998 में सरकार के द्वारा रसायन पौधशाला के लिए 100 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। 25 से 30 लाख रुपए बजट भी दिया गया था। खास तौर पर यहाँ काम भी शुरू हो गया, तारबंदी भी कराई गई और उसके बाद में डीप बोर भी लगवाए गए और बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं 2 से 3 कमरे भी बनाए गए थे। बताया गया कि डीप बोर लग नहीं पाए, सफल नहीं हो पाए। उसके बाद में जो तारबंदी की गई थी तो अज्ञात लोग चोरी करके ले गए। उसके बाद में रसायन विभाग के द्वारा हरियाणा थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुल मिला के रसायन विभाग के द्वारा कोई इंटरेस्ट नहीं लिया गया। तब से लेकर के ये बिल्डिंग ऐसे ही पड़ी है और बताया जाता है कि ये जो क्षेत्र है, सहयोगी से कहूंगा एक बार वो तस्वीर दिखाएं, यहाँ 40 से 50 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। इसीलिए यहाँ रसायन पौधशाला की नींव रखी गई थी, बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था। लेकिन अब आप देख पा रहे हैं ये जो बिल्डिंग है क्षतिग्रस्त होने के कगार पर पहुंच गई है। आसपास देख पा रहे हैं आप 100 बीघा भूमि है और लोग यही मांग कर रहे हैं कि जब विभाग के द्वारा कोई इंटरेस्ट नहीं लिया गया तो कोई बात नहीं है, ये जो जमीन खाली पड़ी है इस पर या तो कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया जाए या फिर आयुर्वेद विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जाए। लोगों की यही मांग है कि आगामी जो बजट आने वाला है उसमें इस प्रस्ताव को रखा जाए। आज हालात ये है कि बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, लोहे के एंगल और तार चोरी हो चुके हैं और जमीन पर कब्जे शुरू हो गए हैं। विभाग की बेरुखी और लापरवाही ने इस पौधशाला को कब्रगाह बना दिया है। सन 1998 में उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे आदरणीय अशोक गहलोत जी और विधायक थी श्रीमती शांति पाड़िया जी। उनके प्रयास से यहाँ पर 100 बीघा जमीन वन रसायन पौधशाला के लिए आवंटित हुई थी। करीब 1.25 करोड़ रुपए इसका बजट भी आया था। बजट में से पहले चरण में करीब 25-30 लाख रुपए आया था। उसमें 2 ट्यूबवेल लगे, ट्यूबवेल फेल हो गए, बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग टूटी फूटी, किवाड़ फवाड़ सब कोई लोग गए। तारबंदी हुई, तारबंदी को लोग आसपास के गाँव के लोग चोर के ले गए। विभाग ने रसायन विभाग है, आयुर्वेदिक विभाग से संबंधित होता है, उसने हरियाणा थाने में मुकदमा भी दर्ज कराए थे। तारबंदी पर कुछ नहीं हुआ, विभाग ने इसमें रुचि नहीं ली। 28 साल से ये बिल्डिंग ऐसी ही पड़ी है। विभाग ने ना रख रखाव किया, ना योजना आगे बढ़ाई। जनता का पैसा बर्बाद हुआ और जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे रहे। क्या फिर इसमें चली नहीं रसायनशाला? नहीं चली साहब। क्या कारण आधार नहीं चल पाई? पानी नहीं लगे या कारण। तारबंदी भी की गई? तारबंदी है, तार ने लोग ले गए। तो ये ऐसी पड़ी है ऐसे करीब बात की जाए 1998 में के अब तक। हाँ, तो कोई आता नहीं देख रेख के लिए? ना कोई ना। बिल्डिंग भी बनी पड़ी है। हाँ, ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस जमीन का सही उपयोग किया जाए तो बच्चों को शिक्षा मिलेगी, किसानों को फायदा होगा और जड़ी बूटियों का संरक्षण भी होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ये योजना क्यों ठप हो गई? 28 साल से विभाग की बेरुखी और लापरवाही ने इस पौधशाला को खंडहर बना दिया। ग्रामीणों की मांग है कि आगामी बजट में यहाँ आयुर्वेद या कृषि विश्वविद्यालय खोला जाए।
सरकार की नीतियों और विभाग की उदासीनता पर सवाल उठना लाजमी है। आखिर कब तक करोड़ों की योजनाएं ऐसे ही बर्बाद होती रहेंगी? कब तक जनता की उम्मीदें खंडहरों में बदलती रहेंगी? कब तक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे? ये सिर्फ एक बिल्डिंग की कहानी नहीं है, ये जनता के पैसे की बर्बादी का सबूत है। ये सवाल है कि क्या सरकार और विभाग जनता के पैसे का हिसाब देंगे या इसे ऐसे ही खंडहरों में दफन कर देंगे। ललितेश कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।